हेलो दोस्तों, तो वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने इस ड्रेसिना प्लांट की। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रेसिना प्लांट की केयर की, इसमें आने वाली प्रॉब्लम्स की, फर्टिलाइजर की, लोकेशन की और इसके सॉइल मिक्स की वगैरह वगैरह की। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके और आपके प्लांट के लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो में हमारे साथ एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो दोस्तों एक प्लांट सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि ड्रेसिना फैमिली से ही आता है और इसमें एक और प्लांट है जो कि कॉर्डेनाइन फैमिली से होता है। तो दोस्तों ये दोनों जो प्लांट हैं वो एक ही मतलब एक ही फैमिली से ही हैं समझ लो। और इसकी जो केयर होती है दोनों प्लांट्स की एक ही होती है। यानी कि जो सॉन्ग ऑफ इंडिया है वो जो है ड्रेसिना फैमिली से रहता है और जो ये प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मेरे कॉर्डेनाइन फैमिली के सारे प्लांट हैं। और दोस्तों इनको टी प्लांट भी कहते हैं, यानी कि टी प्लांट भी इनका नाम है। तो दोस्तों ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी और बहुत सारी बिस्किट वेराइटीज आती हैं। जैसे आप मेरे पास देख सकते हैं 6 वेराइटीज मैंने यहाँ रख रखी हैं। तो आप भी ऐसे ही या ड्रेसिना की बहुत सारी वेराइटीज नर्सरी से ला सकते हैं। तो इनको अपने इंडोर गार्डन में जरूर ऐड करें, ये भी आपके इंडोर गार्डन में बहुत बढ़िया प्लांट रहने वाला है। तो दोस्तों जब भी हम किसी प्लांट की केयर की बात करते हैं तो हम सबसे पहले उसका सॉइल मिक्स देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सॉइल मिक्स की। तो दोस्तों इसका जो सॉइल मिक्स है वो वेल ड्रेन होना चाहिए, यानी कि इसको वेल ड्रेन सॉइल मिक्स में रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों इसका जो सॉइल मिक्स है वो भुरभुरा होना चाहिए। ड्रेसिना प्लांट को चिकनी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। अगर आपने लगाया है तो उसमें कोकोपीट बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि जो चिकनी मिट्टी होती है वो हमारी वो पहले से पानी को होल्ड कर रखती है। तो इसलिए हम कोकोपीट को ना मिलाएं, कोकोपीट को नहीं मिलाना है। अगर आपको इसका वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और जो इसका गार्डन सॉइल होता है वो 40% लेना पड़ेगा, 30% रिवर सैंड, 20% कंपोस्ट और 10% कोकोपीट लेते हैं। इस तरह आप इसका सॉइल मिक्स तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों इसका जो गमला होता है, यानी कि आप सोचते हैं कि इसको किस गमले में रखें, यानी कि जो आप देखना है इसका जो प्लांट है प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग ही इसको गमला देना है। अगर प्लांट छोटा है तो छोटा गमला, बड़ा है तो बड़ा साइज का इसको गमला देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके पानी की। तो दोस्तों इसको टाइम टू टाइम पानी देना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो दोस्तों जो इसकी पत्तियां हैं वो ब्राउनिश होने लगती हैं और जो हमारा प्लांट है वो डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाता है। और आपने अपने प्लांट को इंडोर रख रखा है तो उसकी जो मिट्टी है उसको सिर्फ मॉइस्ट रखना है, यानी कि उसको सोगी नहीं बनाना है पानी दे देकर। और जब आपने इसको आउटडोर रख रखा है तो टाइम टू टाइम पानी देना बहुत जरूरी हो जाता है और उसको पानी की कमी इसमें बिल्कुल ना होने दें जब आपने इसको आउटडोर रख रखा है। अगर आउटडोर रख रखा है और पानी की कमी हुई यानी कि डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगा और इसकी पत्तियां जो वो ब्राउनिश कलर की होने लगेंगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। वैसे तो दोस्तों ये प्लांट आउटडोर भी चल जाता है, बट इसके लिए एक कंडीशन रहती है, ये जो प्लांट है जमीन में लगा होना चाहिए। यानी कि जो दोस्तों हमारा प्लांट है अगर आउटडोर अगर का है उसको गमले में ना लगा के डायरेक्ट मिट्टी में जमीन में लगाना है। और दोस्तों ये जो 5 से ज्यादा घंटे अगर आपने इसको गमले में लगा रखा है तो 5 से ज्यादा घंटे मतलब धूप में नहीं रहना चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो जो इसकी लीव्स हैं वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने अभी कहा ना कि अगर डिहाइड्रेट हमारा प्लांट होगा तो उसकी जो पत्ते हैं वो ब्राउनिश होने लगती हैं, भूरी होने लगती हैं। बट इसका एक और कारण है अगर जो आपका प्लांट है वो गमले में आपने लगा रखा है और आउटडोर उसको शिफ्ट कर रखा है तो दोस्तों क्या होगा, जो इसकी पत्तियां हैं वो धूप के कारण बर्न होने लगती हैं, जलने लगती हैं। तो अगर आपने इसकी लोकेशन को सही नहीं रखा है, जो आपका जो ये प्लांट है इंडोर प्लांट की कैटेगरी में आता है, यानी कि इस प्लांट को आपको ऐसी सनलाइट देनी है जो छन कर आए, यानी कि इनडायरेक्ट आए, या किसी शेडी एरिया में आपको रखना है इस प्लांट को जिससे इसकी लीव्स है बर्न ना हो। तो दोस्तों इसका लोकेशन का इसको बहुत ध्यान रखना है आपको कि कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना। अगर बाहर है तो डायरेक्ट आउटडोर मतलब आउटडोर में रखा तो उसको डायरेक्ट जमीन में लगा दे, अपने गार्डन की जमीन में लगा दे, ना कि गमले में लगाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो दोस्तों इस प्लांट को साल में 2 बार फर्टिलाइजर जरूर दें। साल में 2 बार का मतलब है यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है हमारे यानी कि मार्च का टाइम तब दे सकते हैं, और दूसरी बार जब दें जब यानी कि बारिश का टाइम जैसे आता है, बारिश रुकती है तो आप उसको दे सकते हैं, बारिश के साथ भी दे सकते हैं। और तो साल में 2 बार फर्टिलाइजर देना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जो इसकी पत्तियां हैं वो उसको चमकदार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो ऑनियन पील होता है उसका फर्टिलाइजर मतलब दे सकते हैं, या ऑनियन पील को पानी में डाल के इसके ऊपर छिड़काव भी कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों इसको ज्यादा फर्टिलाइजर कंपोस्ट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, मगर आप चाहें तो इसको एनपीके 1919 या एप्सम सोल्ट भी दे सकते हैं अलग अलग, या फिर आप ये करें कि 1 लीटर पानी में इन दोनों को मिला के दे सकते हैं। इससे क्या होगा, इसकी जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी और जो इसकी पत्तियां हैं वो भी शाइनिंग वाली हो जाएंगी। तो दोस्तों आप साल में 2 बार इसे फर्टिलाइजर दे सकते हैं, ज्यादा फर्टिलाइजर करने की इसको वैसे जरूरत नहीं है। तो दोस्तों अगर बात करें इसमें प्रॉब्लम्स की तो सबसे पहले इसकी लीव्स जो वो बर्न होना शुरू हो जाती है अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट में रखा है। दूसरी बात ये होती
लगती है क्या इसकी लीफ जो है ब्राउनिश होने लगती है अगर आपने प्लांट को अपने डिहाइड्रेट रखा है। और इसमें एक और बात होती है, जो इसकी अगर इस प्लांट को आपने प्लांट के झुंड में रखा है तो इसमें स्पाइडर माइट्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पत्तियां हैं वो बहुत पास होती हैं, यानी कि जो नोड एरिया होता है ना इसका पास होता है, उसमें स्पाइडर माइट्स आ जाते हैं, उनका अटैक हो जाता है। और उसको या तो आप नीम ऑयल का छिड़काव करके हटा सकते हैं, या जो आपका प्लांट है उसको अलग अलग रख के भी इसको दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।